अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS603 GDP सॉल्यूशन 2024, जिसकी ड्यू डेट 9 मई है। 9 मई तक आप लोग ये GDP बना के सबमिट करवा सकते हैं और इसकी ओपनिंग डेट आज ही है, मई 8। ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन की आपकी बुक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों बता दूं कि सीएस के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज और जीडीपी की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। और इसमें मज़ीद आपके 5 नंबर की जीडीपी है। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं और 5 नंबर गेन करते हैं तो इंशाल्लाह आपके 5 नंबर इंक्लूड होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सिनेरियो दिया गया था। ठीक है, इस सिनेरियो को रीड आउट करने के बाद आपको टेक्निकल डिटेल्स दी गई थी। ठीक है, और फिर फाइनल आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपने ऊपर पढ़ा है इसको मद्देनजर रखते हुए आपने बताना है कि इन डिजाइनिंग द आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क फॉर न्यू डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम। ठीक है, आपने एक न्यू डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम बनाना है। ठीक है, उसके लिए आप कौन सी कैटेगरी इस्तेमाल करेंगे, विच वन कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टैटिक स्ट्रक्चर, डायनामिक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, शुड बी द प्राइमरी फोकस टू इंश्योर इफेक्टिव ऑपरेटिंग ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखते हुए आंसर देना था कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ट है इस दिए गए सिनेरियो टेक्निकल डिटेल्स के लिए। जी तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो आपको इस सिनेरियो को समझना होगा। द गवर्नमेंट ऑफ द लार्ज कंट्री प्रोन टू द नेचुरल डिजास्टर सच एज द रिस्क earthquake एंड फ्लड्स, ठीक है, is implementing a new disaster response system. The system aims to improve the efficiency and speed of the response during emergencies. ठीक है, वो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं बड़े बड़े कंट्रीज की, ठीक है, वो जो कुदरती आफात होती हैं, डिजास्टर होती हैं, कुदरती आफात, उनसे निपटने के लिए जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह हो गए, फ्लड्स हो गए, ठीक है, इन सब से वो मतलब निपटने के लिए जो रिस्पांस सिस्टम बनाते हैं। डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम होता है क्विक रिस्पांस सिस्टम। ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसीज, इमरजेंसीज के दौरान। ठीक है, इसमें रियल टाइम डाटा जो है वो चाहिए होता है। ठीक है, मतलब वेदर की कंडीशन क्या है, सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड सेंसर वगैरह, ये सारे इसमें रियल टाइम होते हैं। तो इसमें टेक्निकल डिटेल्स ये दी गई थी। द सिस्टम मस्ट प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा फ्रॉम द डिस्कवर या फिर डाइवर्स सोर्स इन द रियल टाइम। ठीक है, रियल टाइम डाटा जो है वो सिस्टम ने हासिल करना है और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा जो है वो हासिल करना है इसने। ठीक है, ये एक टेक्निकल डिटेल है। द इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम इज क्रूशियल फॉर मेकिंग रैप डिसीजन ऑन द तो जो इंफॉर्मेशन मिलेगी सिस्टम से उसकी बेस पे डिसीजन जो है या फैसले लिए जाने हैं। तो इससे जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, द सिस्टम नीड टू मेंटेन हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस गिवन द क्रूशियल नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू प्रोवाइड। ये सारी टेक्निकल डिटेल थी, इनको मद्देनजर रखते हुए आपने बताना था न्यू डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम के लिए कौन सा जो है वो आपका मॉडल बेस्ट रहेगा, स्टैटिक या फिर डायनामिक या फिर आपका है डेवलपमेंट। ठीक है, नीचे होगा लास्ट में, ये देखें। ठीक है, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा या फिर आपका स्टैटिक स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा या डायनामिक स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आंसर मैंने तैयार कर दिया है, इसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं। इसमें से आपने सिर्फ 5 लाइंस लिखनी है। इसके अलावा अगर आप अपने हैंडआउट्स में जाके सर्च करेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट, ठीक है, तो डेवलपमेंट मॉडल नहीं है कोई भी। ठीक है, वो एक्स्ट्रा आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली 2 मॉडल हैं, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है, इनमें से ये आपने चूज करना है और आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ से कुछ शुरू होता है। सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल में भी डिवाइड इन टू ब्रॉडकास्ट, स्टैटिक एंड डायनामिक। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। डेवलपमेंट नहीं होता इसमें। ठीक है, अ स्टैटिक मॉडल रिप्रेजेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। स्टैटिक में फिर चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, अब हमें रियल टाइम चाहिए, उसमें तो 10 मिनट बाद भी चेंज हो रहा है, 5 मिनट बाद भी डाटा चेंज हो रहा है। तो इस वजह से स्टैटिक मॉडल हम चूज नहीं कर रहे, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ये जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होते, प्रोग्राम के जो हिस्से हैं वो तब्दील नहीं होते। डायनामिक मॉडल में क्या होता है कि प्रोग्राम जो है वो रिप्रेजेंट करवाता है कि व्हाट हैपन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान में क्या हो रहा है। तो फिर डायनामिक मॉडल जो है ये बताता है। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पर, अगर मैं
एक्सप्लेन करूं आंसर को, तो गिवन द सिनेरियो डिस्क्राइब द प्राइमरी फोकस ऑफ डिजाइनिंग द आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल फ्रेमवर्क ऑफ न्यू डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम शुड बी ऑन डायनामिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डायनामिक स्ट्रक्चर जो है वो आप यूज करेंगे। इसकी रीजन आप लिखेंगे कि एक तो ये रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग देता है, ठीक है, स्टैटिक में ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये थी, डायनामिक और स्टैटिक दो स्ट्रक्चर होते हैं, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, और डायनामिक में से स्टैटिक इसलिए नहीं आया कि स्टैटिक का डाटा जो है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होता, और डायनामिक स्ट्रक्चर अगर आप चूज करेंगे तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम रिप्रेजेंट करवाएगा एग्जीक्यूशन के कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो फिर डायनामिक स्ट्रक्चर जो है वो जरूरी है, क्योंकि रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग देता है, रैपिड डिसीजन मेकिंग है, हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस है। ये तीनों चीजें इसमें पाई जाती हैं। ये तीनों रीजंस आपने लिख के इनमें से एक एक लाइन का आंसर आपने ऐड कर देना है। ठीक है, ये थी आप लोगों की जीडीबी। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।